अब मैं निमंत्रण देना चाहूंगा श्री बासु साहब को। बासु साहब, जैसा हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और पोल्ट्री में तो ये बिल्कुल साफ सामने आ जाता है कि अगर मुर्गी हेल्दी नहीं है तो वेल्थ नहीं बन सकती। तो इसीलिए मेरा निवेदन अब आपसे ये रहेगा कि भारत सरकार की तरफ से आप लोग इस मुद्दे पे हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक सेक्टर में भी जैसे आज हम कोविड को लेके इंसानों की हेल्थ को लेके परेशान हैं, इसी तरह से लाइव स्टॉक सेक्टर में भी भारत सरकार का काफी बड़ा प्रयास है। हमने देखा कि जो कैटल सेगमेंट है, एफएमडी को लेके बाकी चीजों को लेके किस तरह से आप लोगों ने एक मिशन मोड में काम शुरू किया है। लेकिन इसी तरह से पोल्ट्री सेक्टर जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एनिमल है, उसकी हेल्थ की भी किसानों को लेके बहुत परेशानी रहती है। जैसा पहले भी कहा गया, बहादुर भाई ने कहा कि हम रात को सोचते हैं सो के कि भाई सुबह हमारा माल अच्छा बिकेगा, और सुबह उठते हैं तो पता लगता है कि मुर्गियां ही नहीं बची। तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति की बहुत बुरा हाल हो जाता है। और निवेदन मेरा यही रहेगा बासु साहब आपसे कि आप अपने विचार रखें कि हेल्थ सेक्टर को लेके लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके मार्गदर्शन में क्या तैयारियां चल रही हैं, और हमारे आने वाले दिनों में किसान भाइयों के लिए किस तरह का हम लोग भविष्य देख सकते हैं, और किस तरह से आपका और इंडस्ट्री का किसानों के साथ एक पार्टनरशिप बन सकता है, ताकि हम हिंदुस्तान में एक डिजीज फ्री पोल्ट्री सेक्टर को खड़ा कर सकें। स्वागत है बासु साहब आपका। मंच इज योर्स। बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका दिया गया है आप सबके बीच। मतलब हम लोग का जो मेन इंटेंशन है कि आदमी स्वस्थ हो, और आदमी स्वस्थ हो उसके लिए आदमी का खाना भी ठीक रहे। और जैसे मुर्गी और जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, ये बहुत ही एक मतलब रैपिडली ग्रोइंग, और इन्होंने मतलब पोल्ट्री इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशंस को मैं क्या बोलूं, ये तो सब सारी दुनिया जानती है। और हम लोग तो देश में तो जानते ही है कि कैसे आपने स्वस्थ प्रोटीन का उपलब्ध कराया है, कि जो प्रोटीन जो कि हमारे खाद्य में बहुत ही जरूरी है, पौष्टिक के लिए जरूरी है। पर जैसे आप डिजीज फ्री बोल रहे हैं, तो इसमें दो चार चीजें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जानवर को मतलब पोल्ट्री बर्ड्स को डिजीज फ्री रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें वैक्सीनेशन जो है ये अल्टीमेट नहीं है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सोचें। क्योंकि देखिए, वैक्सीनेशन कब हम करते हैं कि जब कोई भी रोग का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तब हम वैक्सीनेशन की ओर बढ़ते हैं। एक दूसरा, ट्रीटमेंट यदि बहुत होता हो बट बहुत ही महंगा हो तो वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन अगर सस्ता हो तो वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज का माहौल जो है वैक्सीनेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैक्सीनेशन खराब है या ये, वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन से हम कोई भी रोग को जड़ से निकाल सकते हैं। जो कि मलिक साहब बोल रहे थे कि हम अभी कंट्रोल की तरफ नहीं, इरेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। पर हमको दो चीज और देखना है। जैसे हम बात करते हैं, आप जो दो मेन पोल्ट्री में जो रोग होते हैं, एक तो है एवियन इन्फ्लुएंजा, और दूसरा है न्यू कैसल डिजीज, जो रानीखेत डिजीज। तो रानीखेत के लिए तो वैक्सीन लगता है और हम लोग सब जानते हैं। पर एवियन इन्फ्लुएंजा का जो है, इसमें हमारे देश में आज अभी तक वैक्सीनेशन की मान्यता नहीं है। अब ये क्यों नहीं है और क्या होना चाहिए, ये तो हम लोग सब इस पे चर्चा करेंगे। मैं अपनी राय इस पे नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि ये है कि ये, जैसे चौधरी साहब ने सही कहा, कि ये साइंटिफिक ओपिनियन होना चाहिए, ना कि हमारे कोई अपनी मनमानी बात हो, या मैं कोई अगर थ्योरी में बिलीव करता हूँ उसकी। पर हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो रोग है, ये थोड़ा सा हटकर है। इसलिए है क्योंकि इसे जूनोटिक कहा जाता है, मतलब कि ये रोग जो है आदमी में भी आ सकता है। और 2006-7 में वियतनाम में इसका प्रकोप देखा गया था आदमियों में भी। उसके बाद
ठीक है, अभी तक तो कोई वैसा रिपोर्ट नहीं है, परंतु देखिए ये जो है ये जूनोटिक है, तो मनुष्य में भी आ सकता है। तो आने का संभावना कब है कि जब हम ये वैक्सीनेशन पे ये करें, और ये वायरस है, वायरस का एक म्यूटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वायरस का कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आज तक हम लोग को पता नहीं कितना देर पता था, बट अब कोविड ने दिखाई दिया कि म्यूटेशन कैसे होता है। तो मेरा कहना यही है कि हमको सारी ओर से इस विषय को देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन करना है या नहीं करना है। अगर कर रहे हैं तो कैसे करें, नहीं करें तो क्यों नहीं करें। अब मेरे पड़ोस वाले लोग कर रहे हैं, कोई पड़ोस के देश के, तो वहां हमको ये भी देखना है कि भाई वो जो कर रहे हैं तो उसके जो अंडों का एक्सपोर्ट, जो कि हम अगर चौधरी साहब शायद बताएं कि हम लोग शायद तीसरे नंबर पे है दुनिया में पोल्ट्री एक्सपोर्ट में, एग एक्सपोर्ट में। तो ये हमारी कैसे मुमकिन है, क्योंकि उसके एक्सपोर्ट करने के लिए भी ओआई के काफी रेस्ट्रिक्शंस है। और हमें जैसे केज का एक इशू था, वो इस बार भी ओआई में आया था, और सुरेश चित्तूरी जी को पता है, ओपी चौधरी साहब को पता है, मौलिक साहब को पता है कि कैसे सरकार ने इसको डट के मतलब 3 साल से ओआई को मतलब उसके इस पे हमारा पोजीशन हम लोग बना के रखें कि नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। कंज्यूमर्स को अंडे का भाव बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये जो सस्ता प्रोटीन है वो नहीं मिलेगा। तो वो तो एक एनिमल वेलफेयर का एरिया में की बात है, पर डिजीज में जो है ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ओआई वो फार्म से आपको नहीं जाने देगा माल जब तक आप डिजीज फ्री विदाउट वैक्सीनेशन करेंगे, ये साइकिल करेंगे, तभी ये एक्सपोर्ट अलाउ होगा। तो इसलिए हमें ये सारे चीजों को देखना पड़ेगा, और हाइजीन तो सबसे बड़ी बात है। डिजीज रिपोर्टिंग क्या होता है कि अभी फिलहाल जैसे हम लोग का जो एवियन इन्फ्लुएंजा में जो 1 किलोमीटर के दायरे में बर्ड्स को सारे बर्ड्स को कल किया जाता है, तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो साइंटिफिक कम्युनिटी बताएगी। जो फार्मर, अब कॉम्पेंसेशन की बात जो मलिक साहब कह रहे थे, हाँ मैं जानता हूं कि कॉम्पेंसेशन बहुत ही कम है, और कॉम्पेंसेशन को रिवाइज करने की प्रक्रिया चालू है। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कॉम्पेंसेशन नहीं करेंगे तो जिनका मतलब बर्ड्स को डिस्ट्रॉय होता है वो रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो छुपाएंगे, और मान के चलिए जितना हम डिजीज को छुपाएंगे उतना ही प्रॉब्लम बाद में होगा, क्योंकि ये वायरस फैलता है। तो इसलिए मैं ये और कुछ ना कहते हुए मैं ये चाहूंगा कि एक अच्छा अपने सभी लोगों से एक डिस्कशन होए कि वैक्सीनेशन करना है या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है। और इस पे मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चर्चा शुरू की जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपने सामने रखे कि क्या चुनौतियां हैं वैक्सीनेशन आने से और नहीं आने से। और जो सबसे अच्छी बात आपने कही कि दीज आर साइंटिफिक मैटर्स, तो साइंटिफिक ओपिनियन पे हमको जाना चाहिए, और जो साइंटिफिक अप्रोच रहेगी वही देश के लिए और किसानों के लिए सही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे।